हेलो एवरीवन, गौतम इज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जारी होगी। आज है 8 अगस्त 2024 और आज के करंट अफेयर की क्लास आप लोगों के सामने। क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आइए अब हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन करंट अफेयर का आज का। किस भारतीय पहलवान को अधिक वजन होने के कारण 2024 पेरिस ओलंपिक में अयोग्य घोषित कर दिया गया है? ऑप्शंस हैं हमारे पास विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, विनेश फोगाट। ठीक है, अभी जो पेरिस में ओलंपिक होने वाले हैं, होने जा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या है कि विनेश फोगाट इसमें जो वहाँ पर पहलवान विनेश फोगाट जो है वो खेल रही है, ठीक है, लेकिन इनको क्या कर दिया गया है, इनको अयोग्य घोषित करार कर दिया गया है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि ये जो है बताया जा रहा है कि 53 किलोग्राम कैटेगरी में खेलती थी, लेकिन इस बार जो है ये 50 किलोग्राम कैटेगरी में खेल रही हैं, तो जिसकी वजह से इनको जो है अयोग्य घोषित किया गया है और इसमें इनका वेट जो है थोड़ा ज़्यादा निकला है। ठीक है, तो इसी वजह से इनको क्या किया है, अयोग्य घोषित कर दिया गया है और अब ये नहीं खेलने वाली हैं। नेक्स्ट है, प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई थी? ऑप्शंस है नई दिल्ली, ढाका, नेपिता, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में। ठीक है, तो कौन सी बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन बैठक की यहाँ पर बात हो रही है, तो कहाँ पर? नई दिल्ली के अंदर। बिम्स्टेक की अगर हम बात करें तो वैसे तो मैंने फुल फॉर्म काफ़ी बार बताई है, लेकिन मैं फिर से बता देती हूँ। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, क्या होती है इसकी फुल फॉर्म? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये इसकी फुल फॉर्म होती है, ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इसकी जो बैठक है वो कहाँ पर आयोजित हुई थी? नई दिल्ली के अंदर। हाल ही में किस भारतीय को फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है? नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू, एस जयशंकर या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, तो हाल ही में अभी जो है वो ये फिजी का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, जिसका नाम क्या है, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, ये कहाँ का है? फिजी का जो हाईएस्ट पुरस्कार। देखिए, कभी आपसे एग्जाम में ऐसा भी पूछ सकते हैं, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। अब यहाँ पर तो फिजी नाम लिखा हुआ है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये फिजी का हाईएस्ट जो है वो पुरस्कार है। ठीक है, तो किसको मिला है? द्रौपदी मुर्मू जी को। आप लोग जानते हैं कि ये जो है वो फिजी की यात्रा पर गई हुई थी, तो वहां पर उनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कुछ समय पहले नरेंद्र मोदी जी को भी फिजी का जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है, ये भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, कौन कौन से देश का इनको मिला है? फिजी, पलाऊ, मिस्र, ठीक है, और फ्रांस, इन सभी के जो हाईएस्ट सम्मान है। रूस का भी मिला है नरेंद्र मोदी जी को। तो ये द्रौपदी मुर्मू जी को अभी फिजी का मिला है और इससे पहले सूरीनाम का भी इनको मिला था, ये भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस हमारे पास रहते हैं 5 अगस्त, 6 अगस्त, 7 अगस्त या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है 7 अगस्त को। ठीक है, नेशनल हैंडलूम डे, क्या बोलते हैं इसको? हैंडलूम, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हैंडलूम। ठीक है, तो नेशनल हैंडलूम डे जो है वो कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को मनाया जाता है, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, किस भारतीय कंपनी को पहली बार 2024 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में शामिल किया गया है? ऑप्शंस हैं जीवन बीमा निगम, जिसको हम LIC बोलते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, HDFC बैंक, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC, भारतीय स्टेट बैंक SBI। ठीक है, तो कौन सी कंपनी को, देखिए पहले क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, हो सकता है आपने क्वेश्चन सुना हो, ठीक है, लेकिन इस बार क्या पूछा हुआ है कि पहली बार 2024 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में शामिल किया गया है, मतलब इससे पहले ही कंपनी इसमें शामिल नहीं थी, तो पहली बार शामिल किया गया है, वो किया गया है HDFC बैंक को। ठीक है, पहली बार किसको किया गया है? HDFC बैंक को पहली बार किया गया है। अगर हम बात करें कि इस बार जो फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में शामिल होने वाली कंपनी
इसका जो रैंक है वो कितना है, 306 नंबर पर है ये, ठीक है। 500 में 306 नंबर पर ये वाली कंपनी है। लेकिन अगर हम बात करें कि भारत की जो कंपनी हाईएस्ट इसमें है वो है रिलायंस, ठीक है। तो रिलायंस कौन से नंबर पर है, वो 86 नंबर पर है रिलायंस, ठीक है। उसके बाद जीवन बीमा इसका LIC का स्थान आता है जो कि 95 नंबर पर है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो टॉप 100 में ये है। 86 नंबर पर कौन है हमारे पास, 86 पर रिलायंस है और 95 पर LIC है, ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन पहली बार कौन शामिल हुई है, पहली बार शामिल हुई है HDFC बैंक, और पिछली बार 2023 में जो है इसमें भारत की 8 कंपनियां थी और इस बार भारत की 9 कंपनियां हो गई हैं, ठीक है। कौन सी है ये, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची है ये, ठीक है। भारत का पहला GI टैग अंजीर जूस किस देश को निर्यात किया गया, ब्रिटेन, पोलैंड, स्पेन या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, पोलैंड, ठीक है। तो देखिए पहली बार मतलब कौन से देश को निर्यात किया गया है, ये पोलैंड को किया गया है, ठीक है। मतलब इससे पहले नहीं किया गया था कोई भी GI टैग अंजीर जूस, ठीक है। तो पहला है ये जो दिया गया है, और किस देश को दिया गया है, ये पोलैंड को दिया गया है, ये आपने ध्यान रखना है। भारत किसकी सहायता से हरित राजमार्ग बनाएगा, विश्व मुद्रा कोष की सहायता से, विश्व बैंक की सहायता से, विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायता से, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। विश्व मुद्रा कोष को हम इंग्लिश में बोलते हैं इसमें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। और विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक, विश्व स्वास्थ्य संगठन WTO मतलब WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो किसकी सहायता से बनाने वाला है, सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, विश्व बैंक की सहायता से हरित राजमार्ग जो है वो बनाया जाएगा। अब कौन कौन से राज्यों में बनाए जा रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में और आंध्र प्रदेश में ये बनाया जाएगा। राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस 2024 कब मनाया गया, 5 अगस्त, 6 अगस्त, 7 अगस्त या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, 7 अगस्त को। पिछली बार अगर आप लोगों को याद हो जब ओलंपिक हुए थे, ठीक है, 2020 वाले ओलंपिक जो टोक्यो के अंदर हुए थे, हालांकि हेल्ड वो 2021 में हुए हैं, तो फिर भी उसमें क्या है कि 7 अगस्त को नीरज चोपड़ा ने क्या जीता था, गोल्ड मेडल जीता था, इसीलिए भाला फेंक में जीता था उन्होंने, इसीलिए 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस 2024 भाला फेंक दिवस जो है वो हर वर्ष मनाने का वहाँ पर घोषणा हुई थी कि हम हर वर्ष राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया करेंगे, ठीक है। 7 अगस्त को जीता था नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल, ठीक है। हाल ही में किसे SA20 लीग का दूत नियुक्त किया गया, ऐसे मतलब साउथ अफ्रीका, तो 20 लीग का दूत किसको नियुक्त किया गया, युवराज सिंह, उसेन बोल्ट, दिनेश कार्तिक या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है दिनेश कार्तिक, ठीक है, जो कि साउथ अफ्रीका के अंदर होने वाली है लीग, उसका जो दूत किसको नियुक्त किया गया है, वो किया गया है दिनेश कार्तिक को, ठीक है। जो दिनेश कार्तिक है, ये देखिए दिनेश कार्तिक अ न्यू एम्बेसडर फॉर SA20 लीग, तो इनको जो है वो न्यू एम्बेसडर चुना गया है, ठीक है। दिनेश कार्तिक ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है, अब इन्होंने घोषणा कर दिया कि सभी प्रारूपों से संन्यास ले लेंगे। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं, ठीक है। तो बांग्लादेश की जो सरकार, आप लोग जानते हैं कि बांग्लादेश में इस बार क्या स्थिति हुई है, वर्तमान में क्या स्थिति है, वहाँ की जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, वो देश छोड़कर भाग गई हैं, ठीक है, और वहाँ पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब यहाँ पर जो सेना प्रमुख है उन्होंने कहा कि अंतरिम सरकार चुनी जाएगी, और अब अंतरिम सरकार के जो प्रमुख हैं वो कौन नियुक्त हुए हैं, तो वहाँ पर नियुक्त हुए हैं मोहम्मद यूनुस। कौन नियुक्त हुए हैं, मोहम्मद यूनुस। अब ये मोहम्मद यूनुस कौन है, ये मोहम्मद जो यूनुस हैं ये नोबेल पुरस्कार विजेता है। तो वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो कि आंदोलन कर रहे हैं, उनकी मांग है कि मोहम्मद यूनुस को जो है अंतरिम सरकार का जो हेड है वो नियुक्त किया जाए। तो ये जो है यहाँ पर मतलब नोबेल पुरस्कार विजेता हैं ये, और इनको क्या किया गया है, अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कल की क्लास का रिवीजन। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री ने हिंसक प्रदर्शन के कारण
अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश या फिर म्यांमार? सही आंसर हमारे पास होने वाला है बांग्लादेश। ठीक है, ये आप लोग भली भांति जानते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में दिवंगत नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य से और किस शास्त्रीय नृत्य से? कौन से शास्त्रीय नृत्य, कौन से क्लासिकल डांस से ये रिलेटेड है? तो भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिसी और ये सभी डांस से इनका रिलेशन है। ठीक है। वर्ष 2023 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा एलएनजी आपूर्तिकर्ता कौन बना है? तो दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो वो बना है यूएसए। पहले नंबर की अगर हम बात करें तो वो बना है कतर। इससे पहले अगर हम बात करें कि दूसरे नंबर पर कौन था तो वो यूएई था, लेकिन अब यूएसए दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। ठीक है, एलएनजी की फुल फॉर्म लिक्विफाइड नेचुरल गैस। ठीक है। हाल ही में किस हाईकोर्ट में धारा 77A को असंवैधानिक घोषित करार किया है? कौन से हाईकोर्ट में? मद्रास हाईकोर्ट में किया है। ठीक है। हाल ही में विरासत प्रदर्शनी कहाँ पर शुरू हुई है? तो ये नई दिल्ली के अंदर हुई है। हाल ही में आपदा प्रबंधन बीमा कराने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो वो बना है नागालैंड। ठीक है। और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कब का है? तो ये है 2005 का, कल भी हमने बात की थी। हाल ही में चर्चा में रही भोटो यात्रा का संबंध किस देश से है? तो कौन से देश से? ये नेपाल से है। ठीक है। हाल ही में किस राज्य को जीवन दान पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है आंध्र प्रदेश को। और मैंने क्वेश्चन पूछा था कि आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, तो सही आंसर किया है जिन्होंने भी किया है। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? चंद्रबाबू नायडू। ठीक है, क्योंकि चुनाव अभी हुए हैं रिसेंटली, तो आप लोगों को ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। कौन सी राज्य सरकार सभी फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करेगी? मतलब एमएसपी पर, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर करने वाली है। तो कौन सी सरकार करने वाली है? हरियाणा सरकार करने वाली है। हाल ही में उष्णकटिबंधीय तूफान डेबी ने कहाँ पर तबाही मचाई है? तो कहाँ पर मचाई है इसने तबाही? इसने जो है यूएसए के अंदर तबाही मचाई है। ठीक है। अब देखिए लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर, आप लोगों से क्या क्वेश्चन पूछा गया था? हाल ही में एस्टोनिया के जो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर क्रिस्टियन माइकल था। और सभी लोगों ने जो है इसका सही आंसर किया है। ठीक है। आज का जो वीडियो का क्वेश्चन है, आज की वीडियो का क्वेश्चन क्या है आप लोगों के सामने? 2025 में पुरुष क्रिकेट एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शंस आपके पास रहते हैं भारत, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया या फिर इनमें से कोई नहीं। आप लोगों को सही आंसर कमेंट करके बताना है। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हैं, ऐसा लगता है कि नहीं कोई ना कोई जो है वो वीडियो को अच्छे से देखता है और लास्ट में आप लोग कमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, इसीलिए कमेंट कीजिए। और मैंने आपको पहले भी कहा है कि ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ क्वेश्चन का आंसर ही कमेंट करें, आप उसके बारे में जितना डिटेल से कमेंट करेंगे मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो इसी के साथ आज की जो वीडियो है वो समाप्त होती है। व्हाट्सएप ग्रुप अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक वहाँ पर मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर आप लोगों को इस क्लास का PDF मिलने वाला है। ठीक है, इसी के साथ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनी तैयारी को डे बाय डे मजबूत रखिए। थैंक यू।